प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आजकल हम कर रहे हैं विधिलिंग लकार, जिसका प्रयोग विधि, संभावना, चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हमने इसके सूत्र को, प्रत्ययों को पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको 30 धातुएं विधिलिंग लकार में लिखवाई। उसके पश्चात विधिलिंग लकार का कर्ता और क्रियापद में हम अनुवाद कर चुके हैं। और आज हम करने जा रहे हैं अशुद्धि संशोधन भाग 1, जिसके अंतर्गत हम करेंगे क्रियापदों को शुद्ध कर्ता पदों की सहायता से। तो इस विषय की ओर बढ़े उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और अपने मित्रगणों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है अशुद्धि संशोधन, विधिलिंग लकार है भाग 1। भाग 1 के अंतर्गत आज हम क्रियापदों को शुद्ध करने वाले हैं कर्ता पदों की सहायता से। और हमने ये सूत्र लिख लिया है, प्रत्यय लिख लिए हैं, ये अच्छे से आपके मन मस्तिष्क में बैठे होने चाहिए। एक, एताम, एयुः, एतम, एत, एयम, एव, एम। आज हमें कर्ता की सहायता से क्रियापदों को ठीक करना है, तो हमें पता होना चाहिए अहम के साथ एयम, आवाम के साथ एव, वयम के साथ एम आता है विधिलिंग लकार में। मध्यम पुरुष में त्वम के साथ ए, युवाम के साथ एतम, युयम के साथ एत आता है विधिलिंग लकार में। इन 6 पदों को छोड़ करके त्वम, युवाम, युयम, अहम, आवाम, वयम, बाकी सब होता है प्रथम पुरुष। और उस प्रथम पुरुष में यदि कोई एक वचन का कर्ता है तो उसके पीछे क्रियापद एक वाला होना चाहिए। यदि कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो उसका जो क्रिया है उसके पीछे एताम होना चाहिए। और यदि कर्ता प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो वहां पर क्रिया के पीछे एयु होना चाहिए। तो आशा करता हूं आपको ये सूत्र अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अशुद्धि संशोधन की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्ता कहाँ का है, उसके बाद ये क्रियापदों को ढूंढेंगे। तो चलिए सबसे पहले है राम है। राम है, अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवम, युम से नहीं है। राम एक है, अकेला राम। तो अकेले राम के साथ क्या आना चाहिए क्रियापद में? एत। यहाँ पर क्या है? एयु। तो ये गलत है, इसी को हमें शुद्ध करना है। तो राम है लिख लेंगे पहले, क्योंकि राम है तो ऐसा का ऐसा लिखना है हमें। शुद्धिकरण तो हमने क्रियापद का करना है, जिसके नीचे रेखा खींची होती है उसी को शुद्ध करना होता है। अगर रेखा खींची हुई नहीं है तो चाहे आप कर्ता ठीक कर दो, चाहे आप क्रिया ठीक कर दो, दोनों प्रकार से ठीक है। लेकिन यदि किसी के पीछे रेखा खींची हुई है, रेखांकित पद कोई है, तो फिर उसी को शुद्ध करना होगा, ध्यान रखिएगा। तो राम है एक वचन, एक वचन के लिए क्या था? एत। तो पठेयु के स्थान पर क्या हो जाएगा? मूल धातु पठ, पठ में लगेगा एत, ठ में एक ही मात्रा और तय हलंत बन गया राम है पठेत, शुद्ध वाक्य। नंबर 2, बालकः क्रीडेताम। बालका में भी ये 6 पद नहीं है, अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवम, युयम। और बालकः जो है प्रथम पुरुष का है, बहुवचनम। तो बहुवचनम में एयु आना चाहिए। तो पहले लिख लेते हैं बालकः। क्यों? क्योंकि बालकः का तो शुद्ध करना नहीं है ना, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, बालकः। उसके बाद बहुवचन के साथ क्या आएगा? एयुः। तो क्रीडेताम, यहाँ पर क्या लगाएंगे? क्रीडेयुः, क्रीड धातु और उसके पीछे एयुः, क्रीडेयुः। ये हो गया जी शुद्ध वाक्य। बालकः क्रीडेताम, बालकः क्रीडेयुः। आगे बढ़ते हैं। छात्रौ चले। छात्रौ भी 6 पदों में नहीं है। और छात्रों का मतलब 2 छात्र, इसका मतलब प्रथम पुरुष का द्विवचन है। और प्रथम पुरुष के द्विवचन क्रिया में क्या आना चाहिए? एताम। पहले लिखते हैं छात्रौ, फिर धातु है चल, चल के साथ लगाएंगे एताम, चल, ल में एक ही मात्रा, आगे ताम, छात्रौ चले ताम। तो प्रथम पुरुष के
तीनों वाक्य हमने शुद्ध कर लिए हैं। राम है पठेयु, राम एक वचन तो राम है पठेत। बालका बहुवचन तो एयुः, बालकः क्रीडेयुः। छात्रौ द्विवचनम तो एताम, छात्रौ चलेताम। बढ़ते हैं अगले तीन वाक्य जो कि मध्यम पुरुष के हैं। त्वम के साथ ए, युवाम के साथ एताम, युयम के साथ एत आएगा क्योंकि क्रियापद हमको शुद्ध करना है। युयम इसको ऐसा कैसा लिखेंगे और फिर देखेंगे युयम के साथ क्या आता है एत। तो खादे के स्थान पर क्या लिखेंगे एत, खा दे त। ये हो गया शुद्ध हो गया युयम खादे, खादे के स्थान पर खादे बहुवचन। त्वाम एक वचनम है तो पहले लिखते हैं त्वाम, उसके बाद क्या आएगा एह, धावेत के स्थान पर धावे। त्वाम धावे। अब है युवाम, युवाम द्विवचनम क्या आएगा एताम। तो पहले लिख लेते हैं युवाम क्योंकि इसको शुद्ध नहीं करना है, ये जो का त्यों रहने वाला है। युवाम भ्रमे, भ्रमे के स्थान पर एताम यानी कि भ्रामेताम। भ्रम, भ्रम में ए और ये तम, भ्रमेताम। युवाम भ्रमे है, युवाम भ्रमेताम। तो हमने तीनों शुद्ध कर लिए। युयम एत खादे, त्वम एह धावे, युवाम एतम, युवाम भ्रमेताम। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष अहम के साथ एयम, आवाम के साथ एव और वयम के साथ एम आता है। चलिए सबसे पहले अहम को ऐसा कैसा लिखेंगे क्योंकि ये ऐसा कैसा रहेगा, इसको शुद्ध नहीं करना है, ये ठीक है। शुद्ध करना है नमेव, अहम के साथ क्या आएगा एयम, क्या बन जाएगा नमेयम। अहम नमेयम। उसके बाद है वयम, वयम के साथ क्या था एम, पहले हम लिख लें वयम, फिर उसके बाद एम वदेयम, वदेयम के स्थान पर एम वदेम, वयम वदेम। उसके बाद आया आवाम, आवाम लिख ले पहले, आवाम के साथ क्या आता है एव, यहां है वसेम, वसेम के स्थान पर लिख देंगे वसेव। अहम नमेयम वयम बहुवचन एम वदेम, आवाम द्विवचन एव वसेव, आवाम वसेव। तो आज हमने भाग 1 के अंतर्गत विधिलिंग लकार का जो शुद्धि संशोधन है उसमें क्रियापदों को शुद्ध किया है। कल भाग 2 के अंतर्गत हम क्रियापदों की सहायता से कर्ता पदों को शुद्ध करेंगे। आप बने रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जयतु सुर भारती।